Hello everyone, I am Nisha Goyal. Welcome to all in SST classes. Now we will start our civics class 10th chapter 1 development. Right? First topic have declare in first topic. Now we will discuss topic 2 income and other goals. Right? इनकम यानी कि जो ज़रूरी नहीं है कि इनकम ही हमारा फर्स्ट गोल है डेवलपमेंट का। इनकम के अलावा भी बहुत सारे ऐसे गोल्स हैं जो हमारी लाइफ में हमें अचीव करने होते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कॉमन थिंग। एक कॉमन थिंग है जो कि सभी लोगों को रिक्वायर होती है, चाहे वो रिच है, पुअर है, हाई सोसाइटी है, लो सोसाइटी है, किसी भी तरीके की क्लास है, सबके लिए वन चीज़ कॉमन होती है, वो है हमारी पीपल डिज़ायर रेगुलर वर्क, यानी कि हर किसी को रेगुलर वर्क चाहिए। आपने देखा होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हमारी कंट्री में लगातार बनी हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। हर कोई ये चाहता है जो हमारी इनकम है, वेजेस है, वो हमारा सेकंड पहलू है। फर्स्ट है हमारा कंसेप्ट रेगुलर वर्क। अगर हमें कोई ऑफ़र दे कि आपको 2 दिन वर्क मिलेगा और आपकी सैलरी है 1000, ठीक है, और अगर हमें दूसरा व्यक्ति ऑफ़र देता है कि आपको डेली वर्क मिलेगा लेकिन आपकी सैलरी हो जाएगी 500, तो आप क्या चूज़ करेंगे? आप ये चूज़ करेंगे ना कि मुझे रेगुलर वर्क मिल जाए और रेगुलर मेरा वर्क चलता रहे, उसमें किसी भी तरीके की रुकावट ना आए और मेरी जो सैलरी है वो लगातार स्मूथली चलती रहे। ओके, तो हर किसी को सबसे पहले क्या चाहिए? ये हर किसी की कॉमन थिंग्स होती है, कॉमन डिज़ायर होती है, कॉमन गोल होता है कि हर किसी को रेगुलर वर्क चाहिए। ओके, अब आता है, अब उस रेगुलर वर्क में और क्या आगे बढ़ते हैं, फिर आता है बेटर वेजेस, यानी कि जो भी आप वर्क कर रहे हो उसका जितनी उन्हें कीमत मिलती है, जितनी उनकी सैलरी है, हर कोई ये चाहता है कि आज मेरी सैलरी 10,000 है तो कल मेरी 12,000 हो जाए और आगे आने वाले टाइम में मुझे 14,000 मिल जाए। तो हम इसको अचीव करने के लिए क्या करते हैं? हम अपने वर्क को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए, एक एग्जांपल देती हूँ आपके लिए। अगर मान लीजिए आपको ये पता है कि पूरे कम से कम 5 ईयर या 10 ईयर तक आपकी 10,000 की सैलरी रहेगी, तो आप कुछ भी कोशिश नहीं करोगे कि कुछ हम बेटर करें, ठीक है। तो बेटर करने की हमारे अंदर कब इंस्पिरेशन जागती है? जब हमें लगता है कि हमारी सैलरी अच्छी हो जाएगी। ओके, और साथ साथ सैलरी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सैलरी तो वन थिंग है, लेकिन साथ साथ हमारी क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है, हमारे अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट भी आती है, हमें भी लगता है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, तो हमारे मन में सीखने की इच्छा भी जागृत होती है। साथ ही साथ हमें रेस्पेक्ट भी, हमारी एक डिज़ायर होती है कि वो भी हमें मिलनी चाहिए। वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि बेटर वेजेस हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। ये सबकी कॉमन थिंग बता रही हूँ आपको मैं। डिसेंट प्राइस। अब जैसी भी जो भी चीज़ है आप बना रहे हैं, कहीं भी वर्क कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपको डिसेंट प्राइस मिले किसी भी चीज़ का, मोर इनकम, और जो आपकी इनकम इस टाइम है तो आप चाहेंगे आपकी इनकम और बढ़ जाए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई कॉमन थिंग्स में। नेक्स्ट आता है अदर थिंग्स। एक होता है आपका कि ये तो हो गया आपका इनकम से रिलेटेड इशू। अब सेकेंड इशू है आपका अदर थिंग्स। ज़रूरी नहीं है कि इनकम ही सब कुछ है हमारी लाइफ में। इनकम हमारी लाइफ को आगे बढ़ाती है, लेकिन और जो कॉमन थिंग और जो अलग चीज़ हैं वो हैं इक्वल ट्रीटमेंट। जब हम किसी भी इंस्टीट्यूशन में वर्क करते हैं, किसी भी जगह पर जॉब करते हैं या फिर हम फैक्ट्री में वर्क करते हैं, तो हमें क्या लगता है? सबसे पहली डिज़ायर हमारी क्या होती है? हमारे साथ जो भी ट्रीटमेंट हो वो इक्वल हो, जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसका हमें इक्वल रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। आपके भी क्लास में ऐसा होता है कि आपने वर्क किया, ठीक है, तो हमने कि जब कॉपी चेक करते हुए कभी कभी टीचर के माइंड में नहीं रहता है तो किसी को हम गुड दे देते हैं, किसी को वेरी गुड दे देते हैं। तो आप एकदम हमारे पास आते हो, नहीं आते हो कि मैम इन्होंने तो ऐसा इतना अच्छा वर्क किया नहीं है, हमने तो इतना अच्छा वर्क किया है, आपने हमें गुड दिया, इनको वेरी गुड दे दिया है, ठीक है। तो ये सबके मन में इच्छा होती है कि हमें रेस्पेक्ट मिले, ट्रीटमेंट मिले, इक्वल ट्रीटमेंट मिले, राइट। अब हमारी होती है फ्रीडम। अब हम किसी भी इंस्टीट्यूशन में वर्क करते हैं, फैक्ट्री में वर्क करते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं, तो हमें फ्रीडम भी चाहिए। हमें एक जैसे कोई कैदी होता है इस तरीके से हमें वर्क नहीं चाहिए।
हम ये चाहते हैं कि हम अपना वर्क बिल्कुल फ्रीडम से कर सकें, जो हम चाहते हैं वो वर्क हम अच्छी तरह से पूरा आउटपुट देने के लिए हमें फ्रीडम मिल सके, राइट। फिर आता है हमारा सिक्योरिटी, जहाँ पर हम वर्क करते हैं हम पूरी तरीके से ये चाहते हैं कि हमें वहाँ पर सिक्योरिटी मिले, यानी कि हमारी पूरी तरीके से वहाँ पर सेफ्टी हो, ठीक है। और रेस्पेक्ट, तो ये सारे हमारी हो गई अदर थिंग्स, यानी कि ये चीज़ हो गई हमारी कॉमन थिंग्स, यानी कि इनकम से रिलेटेड। दूसरी चीज़ें जो हमारी हैं इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट। स्टूडेंट्स, दो यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं आपके, मेन क्वेश्चन है, अगर आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो 100% की गारंटी दे रही हूँ आपके क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, ओके। फिर आपका नेक्स्ट है मटेरियल थिंग्स। ये मेन क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाट इज़ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग्स। तो ये जो चीज़ें हैं ऊपर से रिलेटेड ही है, फिर भी मैं आपको पॉइंट वाइज बता देती हूँ। मटेरियल थिंग क्या होती हैं? वन कैन बाई, जो खरीद सकते हैं, वो हमारा हो गया मटेरियल थिंग। और आर लाइफ डिपेंड्स, और जो हमारी लाइफ होती है उस पर डिपेंड करती है। जैसे कि हमें पहनने के लिए कपड़े चाहिए, वो मनी से आएंगे, खाने के लिए खाना चाहिए तो हमें मनी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारी लाइफ जो है उससे चलती है, उसे हम बोलते हैं मटेरियल थिंग्स। दूसरा है हमारा नॉन मटेरियल थिंग्स, यानी कि जो चीज़ नहीं है उसके अलावा जो है, तो वो है क्वालिटी ऑफ आर लाइफ। हम चाहते हैं हमारी लाइफ जो है क्वालिटी से भरी हुई होनी चाहिए, जैसे कि आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ मैं, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, रेस्पेक्ट, सिक्योरिटी। तो वही सारी चीज़ें हमारी नॉन मटेरियल थिंग्स में भी आती हैं। नॉट ईजिली मीजर्ड, मीजर्ड वर्ड अंडरलाइन कर लीजिए, फिलअप में भी आ सकता है। तो मीजर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए हमें रेस्पेक्ट चाहिए, तो रेस्पेक्ट हमें 1 इंच या 2 इंच का रेस्पेक्ट थोड़ी ना चाहिए, उसको कोई हम मीज़र नहीं कर सकते हैं। तो जिसको हम मीज़र नहीं कर सकते हैं, जो हमारी इस एस्पिरेशंस होती हैं, आशाएं होती हैं, उसको हम नॉन मटेरियल चीज़ में लेकर आते हैं। मीन अ लॉट ऑफ टू आवर लाइफ, इसका हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मीन होता है। इम्पॉर्टेंस तो होती है हमारी मटेरियल थिंग्स, लेकिन जो नॉन मटेरियल थिंग्स होती हैं उनका मीनिंग बहुत ज़्यादा होता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इमोशनली इम्पॉर्टेंट होता है, ओके। फिर आता है हमारा एक क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंटल गोल, यानी कि जो डेवलपमेंट के गोल होते हैं तो वो क्या है, और पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ। गिव एग्जाम्पल टू प्रूव दैट देयर आर अदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट गोल देन इनकम, यानी कि इनकम के अलावा और भी बहुत सारे गोल्स होते हैं, उनके बारे में बताइए। तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। नॉट ओनली बेटर इनकम, जो हमारा डेवलपमेंटल गोल है ना सिर्फ इनकम के लिए है, बट ऑल्सो अदर थिंग्स, लेकिन दूसरी चीज़ें भी हैं, जैसे कि आपको पूरी वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। फैसिलिटी, वर्किंग प्लेस एंड सिक्योरिटी। मान लीजिए हमें एक जॉब ऑफर की जाती है, तो हम इनकम तो पूछेंगे ही, सबसे पहले इनकम हमने पूछ ली, लेकिन साथ ही साथ हम उसके और भी चीज़ों को हम देखेंगे, जैसे कि हमारा वहाँ पर फैसिलिटी है या नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हम टीचिंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम क्या देखेंगे कि हमें आने जाने की फैसिलिटी मिल जाएगी, तो हम सोचेंगे चलो ठीक है। फिर इसके बाद हम वर्किंग प्लेस देखेंगे कि वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ पर हम सिक्योर हैं या नहीं है। तीसरी चीज़ है सिक्योरिटी। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद भले ही हमें इनकम कम मिले, जिस जगह हमें इनकम ज़्यादा मिल रही है लेकिन ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो हम हो सकता है उसको इग्नोर कर दें। लेकिन जब हमें ये सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसी वुमेन के लिए होता है, जब वुमेन के लिए अगर वुमेन को पेड किया जाता है, उसको पैसे दिए जाते हैं, तो उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ जाती है। लेकिन अगर उसको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, अगर आप वुमेन की सैलरी लगाएंगे तो उसकी सैलरी जेंट्स की सैलरी से कई गुना ज़्यादा बैठेगी। अगर आप चाहें तो काउंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है कि आपकी मम्मी को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए सारे काम वालों को मिला करके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी।